पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बजट में 0.5% एडवांस टर्न ओवर टैक्स के नफाज के खिलाफ 5 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है। अब इससे क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आ रही है। अच्छा समी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो 0.5% एडवांस टैक्स है ये है क्या? देखिए, इतना हम प्रोडक्ट लेंगे उस पर एक्स्ट्रा लगा दिया है। हम तो वैसे ही टैक्स हमारे बहुत पेट्रोलियम के जाते हैं। ये पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि हम जितना पेट्रोल लें उस पर 0.5, ये तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे अगर एक महीने में 10,000 डेली की सेल है तो हम 4 लाख रुपए हमारे गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अच्छा। साल में 50 लाख चले जाएंगे। अच्छा। हम तो हमारे डीलर जो छोटे हैं वो तो पेट्रोल भी नहीं चला सकते, इतना ही पैसा उनके पास कैपिटल है तो वो चलाए। और दूसरे, हमारा कमीशन ही कम है, हम इनको क्यों देंगे? और उन्होंने डबल टैक्सेशन कर दिया है, ये लॉ के खिलाफ। तो समी साहब, आप लोगों को एतमाद में लिया गया था जब ये बजट बना रहे थे? और जब ये बिल्कुल नहीं लिया। ये गवर्नमेंट की खूबी है इसमें, यहाँ तो कोई एतमाद में लेते तो हम ये इसको कैसे मंजूर कर लेते। सही। तो अभी आप लोगों के मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, उसमें आप लोगों ने इनके सामने ये बात रखी है, क्या आपको इन्होंने मौक़िफ़ दिया है? ये हमारी शराफत है कि हम इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान के अहदेदारों को लेकर पहुंच गए। हमने फाइनेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी फाइनेंस, पेट्रोलियम में सेक्रेटरी, डीजी ऑयल, एक्सप्लोसिव, किसी को नहीं छोड़ा है कि हम उनसे मिलते, उनसे कहते। कल ये कहते कि आपने हमें पहले से बताते तो हम आपका काम कर देते। नहीं तो हम तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप पहले बताते तो आपका काम कर देते। जब ये काम मसला खड़ा हो गया तो उसका हल भी तो निकल सकता है ना, ये तो नहीं कि वक्त गुजर गया है। नहीं, वो नहीं कह रहे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा। कल वो कहते हैं कि आपने हड़ताल कह दी, हमसे आके मिल तो लेते, हमसे बता तो देते, तो इस वजह से हम जाके मिले। तो अभी समी साहब, आप लोगों की औरंगजेब साहब से मुलाकात हुई है, वो इस मसले का कोई हल निकालने की नीयत उनकी है? क्या इरादा है उनका? उन्होंने एफबीआर के चेयरमैन को फौरन ऑर्डर दिया कि मेंबर्स भी बैठे और उनसे कहा कि इनसे आप डिस्कशन करें। उनको हमने सब चीज बताई। तो अभी आप लोगों का लाहे मतलब क्या होगा? अभी आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान तो कर दिया है, क्या इस दौरान मुज़ाकरात की कोशिश होती रहेगी क्या, या फिर बस एक दिन की हड़ताल ही होगी, आगे ये लंबा भी चल सकती है? देखिए, कल सुबह 6 बजे हड़ताल कर रहे हैं, तो कल आप उनसे बात। तो समी साहब, थोड़ा सा तो मुझे बताइए कि अभी जो आपकी बात हुई है, जो मुज़ाकरात आप लोगों के हुए हैं, वो किस नहज पर खत्म हुए हैं? अरे, जब तक हमें कोई जवाब नहीं आया तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ आपको? अच्छा, आपको कोई जवाब ही नहीं आया? तो अभी ये जो सारी सूरत हाल है, ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। वो लोग जो बेचारे रोजमर्रा काम करने वाले हैं, पंप सारे बंद हो गए, मईशत का पहिया एकदम रुक जाएगा, लोग किस तरह की काम करेंगे? ये हल तो नहीं है हड़ताल। तो आप लोग पहले आप मुझे बताइए क्या हम भी, हमारा भी तो हक है कि हम भी तो हम रोज ही मिलते रहे, हम अपने पास से देते रहे। ये तो मजबूरन कर रहे हैं, वरना हमारा तो कभी ये तरीका रहा ही नहीं है। नहीं तो समी साहब, क्या आप लोग सब एक पेज पर हैं? क्योंकि कुछ धड़े ये भी कह रहे हैं कि जी हम इस हड़ताल में नहीं है। मालूम नहीं कौन लोग कह रहे हैं ये गर्म के टाउट हैं, ये कंपनियों के टाउट है, वो ही कर सकता है, दूसरा तो नहीं कर सकता। तो अभी ये जो सारी सूरत हाल है, बजट से पहले तो ये शोर मचा हुआ था कि महंगाई में कमी होगी, हम अपने ही मराद कम करके अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे, लेकिन बजट के बाद ये जो बॉम्ब फोड़ा गया है, आप बता रहे हैं आप लोगों को एतमाद में भी नहीं लिया गया, ठंडे कमरों में बैठ के बस ये खुद ही से एक बजट बन गया है, उसके बाद हड़ताल और एहतजाज हर जगह पर हो रहा है। देखिए, ये पूरी जिंदगी में मेरे जब सदर बना हूँ, हमेशा बजट से पहले हमसे बैठ के बात करते। ये पहला मौका है कि इन्होंने हमें बात ही नहीं करी।
तो जाहिर सी बात है, जब टैक्स लगना था तो उनको पता था कि आप लोग इस पर एहतजाज करेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता कि कोई दरमियान का रास्ता निकल जाता। वो क्या रास्ता हो सकता है समी साहब? देखिए, डबल टैक्सेशन होने ही नहीं चाहिए ना। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस, ये प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दे, फिर असेंबली में आए, ऑर्डिनेंस आज से आयद हो जाए, असेंबली में आए, पास कर दे, तो खत्म। जी। अच्छा समी साहब, इसमें ये लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमने ये हमआंगी के साथ बनाया IMF की, और टैक्सेस लगाना उन्होंने ये कहा और हमें लगाने पड़े, तो अब ये सारा जिम्मा उन पर डाल देना कि जी IMF की माँ पर बना है, उन्होंने कहा तो हमें करना पड़ रहा है, ये हमारी भी मजबूरी है, ये तो कोई जवाब नहीं है। IMF से बहुत सी चीजें कही है, तो इनके मतलब की चीजें है वो उस पर आयद नहीं की है, वो उसका बर्डन सब अवाम पे डाल दिया और अपने खराजात कम नहीं किए, जो तबीयत चाहिए, किसी को तफरीक कर दी, किसी के प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दिया, किसी के नहीं लगाया। ये तो IMF नहीं कह सकती। सही। तो समी साहब, इसमें अब दरमियान का रास्ता क्या है? जाहिर है टैक्स तो इन्होंने लगाना था, वो इन्होंने लगा दिया, आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया। अब अगर बैठकर बात होती है, अगर वो नहीं मानते कि हमने इसे खत्म करना है, फिर दूसरा रास्ता क्या है इसका? हम वहां गए, इससे ज्यादा सबसे मिले, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो इसका हल आपकी नजर में क्या है? अगर इसको खत्म नहीं करते तो फिर क्या करें अब? मैं तो अभी बता रहा हूँ, आज ऑर्डिनेंस दे दे, जारी करने की खत्म हो गया है, बजट में आया, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साइन कर दे, फिर ये असेंबली के पिछला पहली तारीख से नई आयद होगा और असेंबली में जाकर पास करके खत्म। और अगर ये नहीं होता तो आप लोगों का लाहेमल फिर क्या होगा आगे आने वाले वक्त में? ये मैं करीब बता सकता हूँ, कल 6 बजे से हम बंद कर रहे हैं, उसके बाद ही बता। अच्छा, और अभी जो आप लोग ये हड़ताल करने जा रहे हैं, सुबह कितने बजे इसका, सुबह होते ही आगाज हो जाएगा? किस तरह करेंगे? सुबह 6 बजे। अच्छा, सुबह 6 बजे मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया जाएगा? जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद जब तक आप लोगों से बात नहीं होगी बंद रहेंगे? यही होगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे बता दें मैं क्या करूं? ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक आम पाकिस्तानी का क्या कसूर है जो कि ऑलरेडी महंगाई में पिस रहा है? वो तो उसके लिए तो बस एक अजियत है, कभी लोड शेडिंग की मद में तो कभी इस तरह से। बिजली के दुनिया भर के कैसे बढ़ा दिए, तो उसकी आप बात नहीं करती हैं? नहीं, हम उसकी बात भी करते हैं समी साहब, उसकी बात भी करते हैं, हमारा तो काम ही बात करना है, लेकिन मसले का हल निकले, ज्यादा बेहतर ये चीज है ना कि मसले का हल कोई ना कोई निकले। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि वो बात करने को भी तैयार नहीं है आप लोगों के साथ। बात के घर सबसे मिलके आ गए, बात करने का तो कोई मसला नहीं है, उनकी मजाल नहीं कि हमसे बात नहीं करें। हम अपने सब कुछ बता के आ गए, उनके पास कोई जवाब नहीं। कोई जवाब ना होना ये भी तो एक मसला है ना, कोई ना कोई जवाब देते या कोई दरमियान का रास्ता निकलता कि एटलीस्ट अवाम को तो अजियत का शिकार ना होना पड़ता ना। किसी ने नहीं किया। तो अब आप लोग क्या दोबारा राब्ता करेंगे उनसे? हम क्यों करें? तो हमारी भी कोई इज्जत है, हम तो इतनी दूर जाके उनसे मिले हैं, बात करिए, उन्होंने तो बुलाया भी नहीं था। अच्छा, बुलाया भी नहीं था। तो मुझे ये बताइएगा समी साहब कि इस दफा ऐसा क्या मुख्तलिफ था कि हर बार इस तरह का फैसला करने से पहले आप लोगों को इत्मीनान में लिया जाता था, आपको बिठा के फैसला होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया, आखिर क्यों? थोड़ी सी गवर्नमेंट की वो बहाना बनाते हैं, IMF और कोई नहीं है, माफ करो, हम उसके बगैर नहीं कर सकते, और ये जवाब आता है। अब अगर ये फैसला वापस नहीं होता, आप लोगों ने हड़ताल तो की हुई है, आखिर जाहिर है कब तक आप लोग भी हड़ताल करेंगे, तो उसके बाद जो इसके असरात हैं वो क्या होंगे, जरा बताएंगे आप? मैं कल आपको इसको 10-11 बजे आपको बता। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका समी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने सवाल। बड़ी अजीब बात है कि जनाब कोई इसका हल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, बस मुलाकात करके सब सुन लिया और कहा जी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप जा सकते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमारी भी कोई इज्जत है, हम बार बार इनसे जाके रब्ता करते रहेंगे, हमें कोई जवाब ना दें, ऐसे कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने फिर इसका ये हल निकाला कि जी हड़ताल ही कर दी जाए, फिर खुद ही ये सोचेंगे, मजबूर होंगे हमसे बात करने के लिए, लेकिन पिसेगा कौन? पाकिस्तानी अवाम। ये बड़ी अफसोस की बात है, यही वजह ये मुल्क जो है ना इसमें रहने वाले परेशान हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।